अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग और आप लोगों के सामने आप लोग की होस्ट डॉक्टर आफिया मौजूद है। हर रोज़ सुबह की तरह आज सुबह भी आपके सामने अच्छी बातें लेके, अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके, सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करते हुए रोज़ाना हम कोई ना कोई मेडिकल इशू, कोई ना कोई ऐसी चीज़ पे बात करते हैं जो कि हमारी लाइफ से रिलेटेड कुछ लोग की होती है। कुछ लोग अपने अराउंड में ऐसे लोग को जानते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, तो इस सब उनकी हेल्प आउट हो जाती है। तो फ्राइडे के दिन हम यूजुअली ऐसे टॉपिक से बात करते हैं जो कि हम कहते हैं हमारी माशरती बीमारियों में से आता है, सोशल इश्यूज जिनको कहा जाता है। तो आज के दिन भी हम किसी ऐसी ही चीज़ पे बात करने वाले हैं। आज का पोल का सवाल भी हमारा अप्रॉक्सीमेटली उसी से रिलेटेड है, लेकिन क्या फॉर्मेट है वो मैं आपको बताती चलूँ। आज फ्राइडे है, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आज फ्राइडे है। बहुत सारे लोगों को फ्राइडे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक फ़ील है भाई, फ्राइडे का एक फ़ील है जो कि हर एक को अच्छा लगता है। दूसरी अच्छी बात ये होती है कि रिलीजियसली भी अच्छा है। तीसरी अच्छी बात ये है कि वीकेंड आ गया है, लास्ट वर्किंग डे है, तो फ्राइडे की तो बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। एक बड़ी मज़े की बात मैंने पढ़ी थी, विच इज़ जस्ट अ जोक, टेक इट एज अ जोक। मंडे इज़ 1/7 वेस्ट ऑफ लाइफ। जितने मंडेज आते हैं हमारा 1/7 वेस्ट ऑफ लाइफ इज़ मंडेज, तो 1/7 गेन ऑफ लाइफ इज़ फ्राइडेज। अच्छा जी, हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं हम आपको वो बताते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे पूरे हफ्ते जो एक्सरसाइज डॉक्टर मुबशरा ने कराई है, उस एक्सरसाइज का एक रिकैप, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप सारे स्टेप्स जो हैं वो रिकॉल कर सकें। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे एक पोल का सवाल और एक टिप भी आपको देंगे। अच्छी टिप है जी, बहुत अच्छी टिप है और सबके काम आने वाली है। सिंपल सी टिप है, बहुत ही बेसिक गाइडलाइन है। उसके बाद आपको पता है फ्राइडे के दिन हम मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, तो आज हम मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे। उसके बाद जो सेगमेंट आएगा उसमें हम लोग आज किस चीज़ पे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग उस चीज़ पे बात करेंगे जिसको हम अपने लेजर एक्टिविटी कहते हैं, एंटरटेनमेंट कहते हैं, यानी ऐसी बाहर घूमना फिरना, वारागर्दी करना जिसको हम नॉर्मल टर्म्स में कहते हैं। हम उस चीज़ से बात करेंगे कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आवारागर्दी की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो कितनी लिमिट तक, और नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, क्या चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं इसकी वजह से। ये सारे इश्यूज़ जो होते हैं कभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी हो जाते हैं, लीड्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स इज वेल। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उन सब चीज़ों पे भी बात की जाएगी। अब चाहे लड़का हो या लड़की हो, पहले तो हम लोग सिर्फ लड़कों से आवारागर्दी रिलेट करते थे, अब तो वी रिलेट टू बोथ द जेंडर्स, बिकॉज दोनों ही इतने इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि दोनों जेंडर्स में ये चीज़ आ चुकी है। तो ये क्या चीज़ है और क्यों आ चुकी है और क्या इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद क्या होगा, आज सिंस फ्राइडे है तो बेस्ट 5 के सेगमेंट में डॉक्टर मुबशरा खुद हमारे साथ मौजूद होती हैं। जब हमारे साथ मौजूद होंगी तो हम इनसे बात करेंगे एक्सरसाइज रिलेटेड, जो हम लोगों ने इस पूरा हफ्ता किया या नेक्स्ट वीक करने वाले हैं। आपकी बताई हुई कन्फ्यूजन जो आप मुझे बता रहे थे हेल्थ टीवी के पेज पे एंड मेरे अपने पेज पे भी हेल्दी मॉर्निंग डॉक्टर आफिया के, उस सब मैं आज डॉक्टर मुबशरा से पूछूंगी। आप लोग भी तब कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा जी, पूरे इस प्रोसेस के बीच में, पूरे शो के बीच में और शो के बाद में आप हमसे कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल। आप हमें ईमेल करते हैं healthymorning@health-tv.tv एंड फेसबुक पे हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया के पेज पे, हेल्थ टीवी के पेज पे, वहाँ पे भी आप आके हमसे बात करते हैं, सजेशन देते हैं, विच इज़ वेरी नाइस, विच इज़ वेरी स्वीट ऑफ यू पीपल। मैं इनबॉक्स चेक करती हूँ तो इनबॉक्स आप लोगों के सजेशन से भरा हुआ होता है, विच इज़ वेरी स्वीट। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं, हमारे फ़ोन लाइंस ओपन हो जाएंगे जी थोड़ी देर में। जब हमारा मेंटल हेल्थ का सेगमेंट शुरू होगा तो तब हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के रिकैप पे, ताकि आपकी जितनी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो चलते हैं रिकैप पे। दिस इज़ डॉक्टर मुबशरा। कैसे हैं आप लोग आज? आई एम रियली गुड, आई होप यू आर डूइंग वेल टू। सो आज हमने एक्सरसाइज करनी है स्टमक की, यानी अपर मिड सेक्शन और लोअर एब्डोमेन की। किस तरीके से हम अगेन मैक्सिमम टाइम में मिनिमम एफर्ट्स लें, या वाइस वर्सा, अगर आपके पास टाइम नहीं है। सो हाउ कैन वी इंडल्ज आवरसेल्व्स, यानी मिनिमम रेप्स में आप मैक्सिमम हेल्प लें, यानी अपने अपर मिड सेक्शन लोअर एब्डोमेन के वर्कआउट के बिना पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हमारा वार्म अप होगा, स्ट्रेचिंग होगी और फिर एब्डोमेन्स का वर्कआउट होगा।
वेलकम बैक। अभी आपने एक्सरसाइज का रिकैप देखा। यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ जो मैं आपको रोज़ाना बताती हूँ, विच इज़ द टेस्ट फॉर थैलेसीमिया माइनर। जिन लोगों ने अभी तक नहीं कराया है प्लीज़ करा लें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं कराया वो अपने बच्चों का भी टेस्ट करा लें। थैलेसीमिया माइनर का स्टेटस हर एक का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली अगर पेरेंट्स में से किसी एक को थैलेसीमिया माइनर है तो बच्चों का चेकअप ज़रूर करा लीजिए। और अपनी रिपोर्ट्स आप लोग मुझे भेजना शुरू हो चुके हैं, विच इज़ वेरी नाइस। अब आप लोग जिन्होंने नहीं भेजी है वो मुझे जल्दी से अपनी रिपोर्ट्स भेजें। कुछ दिन लगते हैं इस टेस्ट में, आई थिंक 2 से 3 दिन लगते हैं इसका रिज़ल्ट आते आते, लेकिन रिज़ल्ट जैसे ही आए आप मुझे भेज सकते हैं। इस चीज़ के साथ वक्त हो गया है हेल्दी मॉर्निंग टिप का। चलते हैं टिप की तरफ। अच्छा जी व्यूअर्स, आज की टिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान के। सॉरी, मैं लॉजेंजेस खा रही हूँ, लॉजेंजेस इसलिए खा रही हूँ क्योंकि गला थोड़ा सा सो थ्रोट हो रहा है, तो हर इंसान जो है अपने आप को हर तकलीफ से बचाने की कोशिश करता है। तो आज की टिप जो है वो भी एक तकलीफ के बारे में है, विच इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन इज़ एक्चुअली अ मेंटल इलनेस। उससे होता क्या है, हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में फील करते हैं जब डिप्रेशन की स्टेट आती है। डिप्रेशन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो डिप्रेशन से फाइट बैक करने का क्या तरीका होता है? हर एक की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, हर कोई कहीं ना कहीं फेस करता है इस तरह की चीज़ें। लेकिन उस स्टेट में रह जाना जो होता है और उसको अपने ऊपर इतना हावी कर लेना कि आपकी बाकी लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लगे, उसको डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन से जब आप 2 से 3 हफ्ते तक नहीं निकलते तो वो फिर सीरियस स्टेट में चला जाता है। फिर हमें उसको बाकायदा मेडिकली हैंडल करना पड़ता है, काउंसलिंग्स करनी पड़ती है, फिर जाके पेशेंट सही होता है। जो इंसान अपनी सेल्फ काउंसलिंग के लिए जो चीज़ें कर सकता है, मैं आपको वो बेसिक टिप्स देती हूँ। जब आप ये करेंगे तो शायद आप एडवांस लेवल पे जाए ही ना और कोई और चीज़ की ज़रूरत पड़े ही ना। डिप्रेशन हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो क्यों कॉमन है, हम इससे फाइट बैक क्यों नहीं कर पाते? अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ तरीके से फाइट बैक करने के। नंबर 1, डिप्रेशन से फाइट बैक करने का सबसे क्लासियस्ट तरीका एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे। हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे तो आप डिप्रेशन से बाहर आएंगे। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है गुड हेल्दी न्यूट्रिशनस फूड। गुड हेल्दी न्यूट्रिशनस फूड जब इंसान खाता है तो वो ऑटोमेटिकली अंदर से काफ़ी बैलेंस हो जाता है, उसके हार्मोन भी बैलेंस हो जाते हैं, वो अपने को बैलेंस फील करता है। तो गुड हेल्दी न्यूट्रिशनस फूड जो है वो बहुत हेल्प आउट करता है। उसके बाद जो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है वो चीज़ ये है, एट टाइम्स रीज़न इतने सारे हो जाते हैं कि वी आर अनएबल टू स्पॉट कि कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है। तो अगर हम वो रीज़न अपने या तो चॉक डाउन कर लें, लिख लें कहीं, या अपनी मेमोरी पे हम इतना कर सकते हैं, तो उस रीज़न को पर्टिकुलर निकाल के उस रीज़न को एड्रेस करें। सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं सॉर्ट आउट कर सकते तो उसको कैसे छोड़ना है ये भी मैं आपको एक दिन बताऊंगी। लेकिन ये हर इंसान के अपने ऊपर भी होता है कि जिस चीज़ को वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकता उसको इग्नोरेंस लिस्ट में कैसे डालें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, डिप्रेशन में पीपल टेंड टू स्टे क्वाइट। मतलब वो जब उन्हें डिप्रेशन होता है तो वो चुप रहते हैं, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते और अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए कतरा रहे होते हैं। जबकि इस चीज़ में एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, किसी को भी, घर में किसी को भी अपने आप को एक्सप्रेस करें या अपने फ्रेंड्स में किसी को करें। अगर कोई भी आपको नहीं मिलता तो डायरी लिखें, पेपर्स पे एक्सप्रेस करें, किसी ना किसी मीडियम में अपने आप को ज़रूर एक्सप्रेस करें। डिप्रेशन से बाहर आने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है सेल्फ एक्सप्रेशन। तो वो सेल्फ एक्सप्रेशन आप किसी भी मीडियम, किसी भी फॉर्म में करें, लेकिन ज़रूर करें, अपने अंदर नहीं रखें। सबसे आखिर में जो चीज़ है वो ये है, विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर क्वाइट लॉट ऑफ पीपल, बट सिंस कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं होती, हम लोग हर चीज़ वो कर सकते हैं। लुक ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ एवरीथिंग, जो कि डिप्रेशन की स्टेट में करना थोड़ा मुश्किल होता है। डिप्रेशन में आपको हर चीज़ नेगेटिव लग रही होती है, हर इंसान नेगेटिव लग रहा होता है, उसका हर एक्ट नेगेटिव लग रहा होता है। लेकिन यहीं पे हम लोगों को कहते हैं ना, नाउमीदी गुनाह है। हम लोग हर चीज़ को उस तरह नेगेटिव लेके जाएंगे तो आगे लाइफ कैसे चलेगी? हर चीज़ जहाँ नेगेटिव होती है उतना ही उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है, विच वी टेंड टू इग्नोर एट दैट पॉइंट। हम लोग को वही उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट उठाना है कि अगर ये ऐसा है तो फिर ये ऐसा भी तो है,
दैट विल ब्रिंग अस आउट ऑफ द डिप्रेशन। ये वो बेसिक गाइडलाइंस है जो किसी भी इंसान को डिप्रेशन से बाहर लाने में बहुत हेल्प आउट करती हैं। अच्छा जी, वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का। टिप तो हो गए, छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।